नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज स्प्राउट में। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे जो भारत के वर्तमान और भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाले देशों, दो प्राचीन सभ्यताओं और दो उभरती हुई महाशक्तियों की, भारत और चीन। हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला इन दोनों को अलग करती है, लेकिन यही सरहद आज दुनिया के सबसे संवेदनशील और तनावपूर्ण क्षेत्रों में से एक बन चुकी है। इन दोनों देशों का रिश्ता हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल में रेशम मार्ग और बौद्ध धर्म ने दोनों सभ्यताओं को जोड़ा था, लेकिन 20वीं सदी में आजादी के बाद ये दोस्ती कड़वाहट में बदलने लगी। 1962 का सीमा युद्ध एक ऐसा घाव था जिसने दोनों देशों के बीच विश्वास की एक गहरी खाई खोद दी, जो आज तक पूरी तरह से भर नहीं पाई है। इस अविश्वास का प्रतीक है 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी LAC। यह कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं, बल्कि एक ऐसी रेखा है जहां दोनों सेनाएं आमने सामने रहती हैं। यहां जरा सी चूक या गलतफहमी एक बड़े टकराव का रूप ले सकती है, जैसा हमने डोकलाम और गलवान घाटी में देखा। गलवान की हिंसक झड़प ने दशकों बाद इस संघर्ष में इंसानी जानों की कीमत को फिर से सामने ला दिया और रिश्तों को एक नए निचले स्तर पर पहुंचा दिया। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। एक तरफ जहां सीमा पर तनाव चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच हर साल $100 अरब से भी ज्यादा का व्यापार होता है। यह एक अजीब विरोधाभास है। हमारे बाजारों में चीनी स्मार्टफोन से लेकर खिलौनों तक की भरमार है। हमारी इंडस्ट्री चीनी मशीनरी और कच्चे माल पर निर्भर है। यह आर्थिक निर्भरता एक दोधारी तलवार है जो एक बड़े युद्ध को रोकती तो है, लेकिन भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती भी पैदा करती है, खासकर बढ़ते व्यापार घाटे के साथ। तो सवाल यह उठता है कि तनाव और व्यापार का यह संतुलन आखिर कब तक चलेगा? क्या सीमा पर बढ़ता सैन्य दबाव आर्थिक रिश्तों पर हावी हो जाएगा, या व्यापार की मजबूरियां तनाव को कम कर देंगी? क्या भारत चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हालात वाकई बदलने वाले हैं? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम भारत चीन रिश्तों की हर परत को खोलकर देखेंगे, सीमा पर सैन्य तैयारी से लेकर आर्थिक जंग तक और वैश्विक मंच पर चल रही कूटनीतिक बिसात तक। तो बने रहिए हमारे साथ। 2020 के गलवान संघर्ष ने भारत चीन संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। उस हिंसक झड़प के बाद हिमालय की चोटियों पर जो तनाव पैदा हुआ, वो आज भी कायम है। इसका सबसे बड़ा सबूत है सीमा पर चल रही इंफ्रास्ट्रक्चर की होड़। दोनों देश अभूतपूर्व तेजी से सीमावर्ती इलाकों में सड़कें, पुल और सुरंगें बना रहे हैं। भारत का बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन दिन रात काम कर रहा है, जिसका बड़ा उदाहरण अरुणाचल को हर मौसम में कनेक्टिविटी देने वाली सैला टनल है। वहीं चीन भी तिब्बत में नई हवाई पट्टियां और रेलवे लाइनें बिछा रहा है। इस रेस का मकसद एक ही है, संकट की स्थिति में अपनी सेना और हथियारों को तेजी से सीमा तक पहुंचाना। सिर्फ सड़कें ही नहीं, पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक LAC पर सैनिकों की तैनाती भी ऐतिहासिक स्तर पर है। दोनों तरफ से 50,000 से ज्यादा सैनिक अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात हैं। टैंक, तोपें और लड़ाकू विमानों ने LAC को दुनिया की सबसे ज्यादा सैन्यकृत सीमाओं में से एक बना दिया है। तनाव कम करने के लिए 20 से ज्यादा दौर की सैन्य बातचीत हो चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। स्थिति न युद्ध न शांति की बनी हुई है। लेकिन इस सैन्य तनाव के शोर से दूर एक और हकीकत है जो आंकड़ों में दिखती है, दोनों देशों के बीच बढ़ता व्यापार। ये जानकर हैरानी होती है कि तमाम तनाव के बावजूद 2024 में भारत चीन व्यापार $118 अरब के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया। यह भारत चीन संबंधों का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ सीमा पर सैनिक आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ बंदरगाहों पर चीनी सामान से भरे कंटेनर लगातार आ रहे हैं। पर यह $118 अरब की कहानी का सिर्फ एक पहलू है। इसका दूसरा और ज्यादा चिंताजनक पहलू है लगभग $100 अरब का बढ़ता व्यापार घाटा। इसका मतलब है कि हम चीन से खरीदते बहुत ज्यादा हैं और बेचते बहुत कम हैं। चीन आज भारत का सबसे बड़ा आयात साझेदार है। हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, गाड़ियों के पुर्जे, दवाइयों के कच्चे माल यानी APIs और सोलर पैनल्स तक हर जगह चीन पर हमारी गहरी निर्भरता है। हमारी इंडस्ट्रीज की सप्लाई चेन चीन से इस तरह जुड़ी है कि उसे रातों रात बदलना लगभग नामुमकिन है। इसके विपरीत भारत चीन को मुख्य रूप से कच्चा लोहा और कपास जैसा कच्चा माल ही निर्यात करता है।
चीन हमसे यह कम कीमत वाला कच्चा माल खरीदकर उसे कीमती तैयार माल में बदलकर वापस हमें और दुनिया को ऊंची कीमतों पर बेचता है। तो सवाल उठता है कि सीमा पर इतने तनाव के बावजूद यह व्यापारिक रिश्ता क्यों मजबूत हो रहा है? भारत के लिए यह एक आर्थिक मजबूरी है। सरकार ने मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी योजनाओं से निर्भरता कम करने की कोशिश की है। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध और निवेश की सख्त जांच जैसे कदम भी उठाए गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय बाजार चीनी उत्पादों से भरे पड़े हैं, क्योंकि कीमत और उपलब्धता में उनका मुकाबला करना मुश्किल है। यह भारत चीन संबंधों का वो दोहरा चेहरा है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं और आर्थिक विकास की जरूरतें एक दूसरे से टकराती हैं। ये एक ऐसी रस्सी पर चलने जैसा है जहां संतुलन बनाना बेहद मुश्किल है। क्या ये विरोधाभासी रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा या भविष्य में सीमा का तनाव इस आर्थिक रिश्ते पर भारी पड़ेगा? ये वो सवाल है जो आने वाले सालों में दक्षिण एशिया की भू राजनीति को परिभाषित करेगा। आने वाले दशकों की चुनौतियों और अवसरों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि भारत को केवल रक्षा में ही नहीं, बल्कि उत्पादन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम बढ़ाना होगा। यह सिर्फ एक आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता है। जब हम अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं, तो हम अपनी विदेश नीति और सामरिक स्वायत्तता को भी दांव पर लगा देते हैं। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल इसी दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। हमें सिर्फ असेंबलिंग हब बनने से आगे बढ़कर डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का एक वैश्विक केंद्र बनना होगा। यह सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और एरोस्पेस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष रूप से सच है। एक मजबूत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था ही एक शक्तिशाली सेना का आधार बन सकती है। आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा का मैदान सिर्फ बर्फीली चोटियों और समुद्री सीमाओं तक सीमित नहीं है। असली जंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लड़ी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G और 6G नेटवर्क्स और साइबर वॉरफेयर ये भविष्य के नए हथियार हैं। जो देश इन तकनीकों में महारत हासिल करेगा, वही 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था को आकार देगा। चीन इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा है और भारत को भी अपनी गति कई गुना बढ़ानी होगी। हमें अपने IITs, IISc और DRDO जैसे संस्थानों को और मजबूत करना होगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना होगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश को प्राथमिकता देनी होगी। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें पीछे रहना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यहां दांव पर हमारी डिजिटल संप्रभुता और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा है। तो आगे का रास्ता क्या है? यह रास्ता सैन्य शक्ति, आर्थिक आत्मनिर्भरता और कुशल कूटनीति के संतुलन से होकर गुजरता है। हमें अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहना होगा, लेकिन साथ ही संवाद और कूटनीति के दरवाजे भी खुले रखने होंगे। क्वाड जैसे गठबंधनों और अन्य मित्र देशों के साथ साझेदारी चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत की भूमिका सिर्फ चीन को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की है, जो एक नियम आधारित, स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करता है। यह एक लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर है, जिसमें पूरे देश को एक साथ मिलकर काम करना होगा। सरकार, सेना, उद्योग और नागरिक। इस महाशक्ति बनने की दौड़ में भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन अवसर उससे भी कहीं ज्यादा है। क्या भारत अपनी विशाल युवा आबादी और लोकतांत्रिक मूल्यों का लाभ उठाकर इस सदी को भारत की सदी बना सकता है? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए या आर्थिक विकास पर? टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी राय इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और नॉलेज स्प्राउट को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो से जुड़े